नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षाओं को लेकर, मुख्यतः दो परीक्षा CGL 4 10+2 इंटर लेवल जो है वो, और एक BSO को लेकर जो है वो कल शाम से ही छात्र हमें मैसेज कर रहे हैं कि अगस्त में परीक्षा होने की बातें जो है वो सामने आ रही है, लेकिन बताएं आपके कि ऑफिशियल नोटिस कोई भी नहीं है। और बीएसएससी को लेकर मैं आपको बता दूं कि निगेटिव ही आपको खबर मिलेगा। इसके लिए आप तैयार रहे। अब देखें ना, आप 4 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया बीएसएससी के द्वारा, और इसमें जो क्या लिखा हुआ आप पहले नोटिस को देखिए। इसमें दिया गया है कि दिनांक 7/5/2026 के माध्यम से पोस्ट एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट प्रोसेसिंग फॉर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित निविदा में लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड टेक्निकल बिड ओपनिंग के लिए निर्धारित तिथियों को निम्न रूपेण विस्तारित किया जाता है, और इससे जो है 15 जून तक जो है और 16 जून तक जो है दोनों को विस्तार दिया गया है। मीन्स कहने का मतलब क्या है, टाइम पास। ये खेल जो है वो मार्च से चल रहा है, जून तक खेल लिया गया, और देखिए आगे कहां तक खेला जाएगा इसे। और मैं दावे के साथ अब कह सकता हूं कि CGL 4 हो, द्वितीय इंटर लेवल हो या BSO हो, इस साल एग्जाम होने की संभावना अब न के बराबर है। जो रफ्तार चल रहा है आयोग का, एग्जाम इस साल होने की न के बराबर चांस है। अब देखिए ना, जून पूरा तो जा रहा है टेंडर में ही, अभी टेक्निकल ये वो, उसके बाद काम शुरू होगा, कंपनी वर्क करना शुरू करेगी, फिर एप्लीकेशन लिए जाएंगे, एडिट का मौका दिया जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन मिलने के बाद जो है CGL 4 में हो सकता है कि द्वितीय इंटर लेवल में भी फिर मौका दिया जाए। सीटें और जुड़ रही है, पंचायत सेवक का 1306 या 7 पद जो है वो जुड़ रहा है। लंबा समय लगने वाला है। अभी जुलाई अगस्त तक एग्जाम BSO की आप बात कर रहे हैं, जुलाई अगस्त तक ये टेंडर ही फिक्स करके इनकी कंपनी काम करने लगे तो बहुत जल्दी होगा। बहुत खेल अभी बाकी है। जो रफ्तार इनका है, जो कार्य, उसके बाद फॉर्म पूरा फिलअप होगा तब इन्हें आइडिया लगेगा कि कितने स्टूडेंट हैं, किस फेज, कितने फेज में एग्जाम लेना है, ऑफलाइन लेना है कि ऑनलाइन लेना है। कुछ चीज अभी निर्धारित नहीं हुआ है, आप जान लें। इस साल एग्जाम नहीं होने जा रहा, लाख आप कुछ कह ले, लेकिन जो मैं आपको जनवरी से कहते आ रहा, जिस दिन से आलोक राज जी इस्तीफा दिए, कि जब तक अस्थाई अध्यक्ष की तैनाती नहीं होगी बीएसएससी में, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास ही होगा। बीएसएससी कालिख की कोठरी है एक तरह से। अभी तक इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो बड़ा ही विवादास्पद रिकॉर्ड रहा है, और यही वजह है कि जिन जिन लोगों को प्रभार मिला वो लोग बस प्रभारी के रूप में ही काम किए, जिम्मेदारी नहीं लिए। मोहम्मद सोहेल साहब 1.25 साल 1.5 साल वो भी रहे, वो भी द्वितीय इंटर लेवल को लेकर बस एक लेटर निकाल पाए कि परीक्षा ऑनलाइन होगा। आलोक राज जी के समय में वो भी साल भर के आसपास रहे, कुछ नहीं हुआ। और देखिए उनके जाने के बाद से जनवरी से लेके आज जून आ गया, 6 महीने से केवल टाइम पास चल रहा है। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, और किस तरह छात्रों को बेवकूफ बनाया गया समाचार पत्रों में कैलेंडर निकाल के। याद है ना आपको, द्वितीय इंटर लेवल का बीएसएससी का जो है कैलेंडर समाचार पत्र में छपा था, और मैक्सिमम परीक्षा जून जुलाई में ही कराने के लिए जो है दम्भ भरा गया था उसमें। यानी क्या कहा जाए, अब सरकार छात्रों को बेवकूफ बनाया या बीएसएससी सरकार को बेवकूफ बनाया? क्योंकि जून आ गया, परीक्षा छोड़िए परीक्षा तो छोड़िए, अभी सीट बढ़ा है उसका जानकारी का भी नोटिस जारी नहीं हो पाया है। सबको पता है ना कि 8,000 के आसपास जो है वो
जो ARO हैं, राजस्व कर्मचारी का जो अपग्रेडेशन किया गया, उनको जोड़ा गया है आपको CGL 4 में। उसका लगभग महीना दिन पहले अधियाचना सरकार के द्वारा BSSC को भेज दिया गया। वो पत्र भी अभी तक जारी नहीं हुआ। द्वितीय इंटर लेवल में भी पदों की संख्या की वृद्धि की गई है, उसका भी पत्र जारी नहीं हुआ। टाइम पास, सिर्फ टाइम पास। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब तक अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती नहीं होगी, दोनों में से कोई परीक्षा होने नहीं जा रहा। चाहे 2026 बीते या 27 बीते, कोई BSSC के एग्जाम का प्रभारी के रूप में रहते हुए गारंटी नहीं लेता है। अब हो जाए तो आश्चर्य होगा, हो जाए तो नया ये हम लोग भी मानेंगे कि चलो भाई, जो है अध्यक्ष तो हैं, अब कार्यकारी रहें, प्रभारी रहें, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। और जितनी बड़ी संख्या में छात्र हैं और जिस तरह पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी बिहार समेत पूरे देश में हो रहा, मुझे नहीं लगता है कि बिना अस्थायी अध्यक्ष के कोई इतना बड़ा रिस्क लेने जाएगा। देखिए, टाइम पास जारी है और आप लोगों को मेरी बातों से दुख भी होता होगा कि हम निगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन निगेटिव ही सब कुछ है, तो हम कैसे उसमें आपको पॉजिटिव बताएं। 3 साल से केवल आपको लटकाया भटकाया जा रहा, तो कम से कम हम तो आपको वस्तुस्थिति बताएं। दूसरे परीक्षाओं की आप तैयारी करें। इसका जब आएगा, 26 में आए, 27 में आए, 28 में आए, जब ये एग्जाम लेने की कंडीशन में होगा, आपको समय मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बोले इसके भरोसे आप BSSC के भरोसे ना रहें, बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि इनको कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और इनको छोड़िए, सरकार को भी कोई मतलब नहीं है इस आयोग से। नई सरकार आई, आशा था कि अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती की जाएगी, फिर प्रभार में ही दे दिया गया। अब पता नहीं कोई अध्यक्ष बनना नहीं चाहता या फिर इतना ज़्यादा उसके लिए मारामारी है कि सरकार डिसाइड नहीं कर पाती। जो भी हो, पिस रहे हैं छात्र और अफसोस होता है इसको देखकर। चलिए, अगस्त ये सब की बातें जो है कोई अफवाह है। मुझे नहीं लगता है कि जो स्थिति है 2026 में कोई भी एग्जाम होने भी जा रहा है। फॉर्म भी आपका भरा जाए, CGL 4+2 का एडिट का मौका मिल जाए 2026 में, काफ़ी होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर दर्ज करें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।